नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं न्यू 2026 हीरो पैशन प्लस। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, अभी इस पैशन प्लस में आप लोगों को पिछली मॉडल के मुकाबले कंपनी ने अपडेट क्या दिया है इस बारे में बात करेंगे। फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज हो या फिर प्राइस, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही इस बाइक को इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी कंपेयर कर देखेंगे कि इस बाइक को खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है 100 सीसी की बाइक के हिसाब से अगर आप लोग बाइक खरीदना चाहते हैं तो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, कृष्णनगर, नदिया, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हाल ही की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। हीरो की यहाँ पर ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की पहले भी आप लोगों ने देखा था, सिमिलर आप लोगों को अभी भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो फिर यहाँ पर ये जो मैं नई कह रहा हूँ 2026 वाली मॉडल, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ओवरऑल विजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, छोटी छोटी जगहों पर चेंज करी गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो चेंज आप लोगों को दिख जाएगा, पहले सिर्फ आप लोगों को ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता था 130 एम तक का, लेकिन अभी एंडोरेंस के यहाँ पर कैलिपर के साथ 240 एम तक का जो डिस्क ब्रेक है, इसका भी एज ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट में बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं ये जो स्टिकरिंग है पहले के मुकाबले अभी यहाँ पर थोड़ी सी इसको बदल दी गई है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी कलर देख रहे हैं, ये जो कलर है सामने आपकी जो खड़ी है, कंपनी इसको यहाँ पर ब्लैक हेवी ग्रे कह रही है और पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफरेंस भी बिल्कुल क्रिएट करती हुई नजर आएगी। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर व्यू दे देता हूँ। पैशन प्लस का आप देख सकते हैं स्टिकरिंग में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी डुअल टोन कलर जो है, ट्रिपल टोन भी कलर आप कह सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है और ये कंप्लीटली आप देख सकते हैं पीछे तक यहाँ पर ये कैरी हो रही है। इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ये आगे मैं आप लोगों को चलाते वक्त इसको टेस्ट भी कर बताऊंगा। बाकी जैसे आप राइट पे देख रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन में भी आप लोगों को कलर वेरिएशंस जो आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को चेंज के बारे में बताऊं, शायद आप लोग को ये एचएफ डिलक्स वगैरह की यहाँ पर ये कंसोल लग रही होगी, काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये पैनल वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी हल्की सी चेंज जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है। और इसके अलावा अगर आप लोग नेक्स्ट चेंज देख रहे हैं, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई है, स्पेशली अगर आप लोग डिस्क वगैरह देख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कंसोल में ब्लूटूथ वगैरह, तो प्राइस का बढ़ना लाजमी है और प्राइस यहाँ पर पहले के मुकाबले 4 से 5 हज़ार रुपये तक यहाँ पर इंक्रीज़ भी हुआ है। अब यहाँ पर कितनी आप अभी प्राइस पे कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें कंपनी ओवरऑल हमें यहाँ पर प्रोवाइड क्या क्या करती है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज आप लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या क्या चेंज हुआ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है। हल्की सी टिंटेड ग्लास के साथ आप लोग को यहाँ पर जो वाइजर है विद दिस 3D हीरो लोगो ऑन इट, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एच शेप की DRL ये भी आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और अगर यहाँ पर इग्निशन को ऑन करी जाए तो कंप्लीट यहाँ पर हेडलैम्प जिसको आप लोग बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और हाई बीम लो बीम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो की है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है बटन। ठीक है, ये हाई बीम हो गया, ये हाई बीम, ये लो बीम और पासवर्ड आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो आप इतना तो इंश्योर बिल्कुल हो ही सकते हैं कि यहाँ पर रात के टाइम पे आप लोगों को लाइट की वजह से चलाने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को एक नहीं, आप लोगों को दो प्रोजेक्टर लैंप बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। और ये दिखाई थे इसका कमाल है, अपने आप ऑफ हो गई। इसको आगे हम लोग टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं चलाते वक्त। साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ, पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर ये भी अभी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो 30-31 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है पहले जैसे आपको मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर जो फाइबर का मडगार्ड है पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। 80/100 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिलेगा। बाकी यहाँ पर ब्रेकिंग में चेंज हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। बाकी सस्पेंशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर इसको माउंट करा गया है। बाकी आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जैसे पहले ही भी मिला करता था। रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक का अपने आप अप्लाई हो जाना ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर करी जा सके। बाकी इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, अब देखिए अगर आप लोग इसको स्प्लेंडर प्लस से भी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर भी सिमिलर सेटअप ही आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग होंडा की शाइन DX अगर आप लोग या फिर शाइन से अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, सस्पेंशन सेटअप वहाँ पर भी आपको सिमिलर ही मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग का अलॉय व्हील मिल जाता है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ
आप कह सकते हैं ड्रम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर ड्रम के साथ साथ अभी आप लोगों को डिस्क का भी ऑप्शन मिलने लग गया है, कंपनी ने ये भी प्रोवाइड कर दी है। तो एक छोटी सी कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दी है। बाकी अब इंजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है काफ़ी बड़ा वाला, काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊँ तो कंपनी ने यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करी नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं किक स्टार्ट को भी कंपनी ने यहाँ से अभी हटाया नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इंजन जो है यही आप लोगों को मिल जाता है। और हीरो की यहाँ पर 3D आप देख सकते हैं, ये आप कह सकते हैं बैजिंग जो इसको भी यहाँ पर बिल्कुल करा गया। बाकी यहाँ पर पहले जैसे ही 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर 8.02 PS तक का पावर, 8.05 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी है और जूता यहाँ पर सड़क के यहाँ पर लग ना जाता कि जूती खराब ना हो, उसके लिए स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है कंप्लीट। अगर आप लोग देख रहे हैं पावर टॉर्क फिगर पहले जैसे ही है। और अगेन अगर मैं आप लोगों को शाइन डेक्स की अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो वहाँ पर पावर हल्की सी कम है, 7.4 PS तक की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी 8.05 न्यूटन मीटर का ही मिलता है जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो टॉर्क दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। अब बात अगर क्योंकि इंजन की यहाँ पर हो रही है तो जो एग्जॉस्ट है इसके साउंड में आपको सुना दूँ, लेकिन हाँ आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मेटालिक जो क्रोम का इस्तेमाल है ये आप लोगों को मिल रहा है, ताकि इसकी जो लुक है उसको और ज़्यादा बेहतरीन करी जा सके। आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोगों को साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। बाकी अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर ये मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल रहा है। मडगार्ड भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आप लोगों को यहाँ पर जो टायर मिल रहा है फ्रंट जैसे ही है, यहाँ पर भी आप लोगों को 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ही आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ये ट्यूबलेस ही मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आपको मिलेगा। और आप लोग को यहाँ पर जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग शाइन पर जा रहे हैं तो अगेन कह दूँ वहाँ पर 110 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है रियर में वो आपको मिलता है। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन के सेटअप वहाँ देख रहे हैं तो इसके मुकाबले वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें बिल्कुल मिलती है। टायर का सेटअप भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अगर आप लोग शाइन के मुकाबले यहाँ देख रहे हैं। बाकी लेफ्ट पोर्शन में अगर आ जाए तो यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है, लेडीज़ फुटरेस्ट है, ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये ढका हुआ है, ठीक है। तो क्लोज चेन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। तो चेन की मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा खर्चा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड बिल्कुल मिल जाएगा विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, हिल एंड टो शिफ्टर दोनों आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को 4 गियर मिलता है, चारों के चार आप लोगों को यहाँ पर पीछे एंगेज होती हुई दिख जाती है। बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है फिर एक्सेलरेशन टेस्ट से वो तो आगे मैं आप लोगों को हर वीडियो की तरह करके बताने ही वाला हूँ। और अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लैट सीट मिलता है, सिंगल सीट आप लोगों को मिल रहा है। अप्रॉक्स 790 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को मिल रहा है। शाइन में भी 786 mm के आसपास है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सीट हाइट वहाँ पर भी आपको मिलेगा। कुशनिंग के बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को काफ़ी खास यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो भी आप लोग इस बाइक को आराम से चला पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं मेटालिक है और आप लोगों को यहाँ पर ये 11 लीटर तक का मिल रहा है। माइलेज देखिए कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है 71 kmpl तक का। आप यहाँ पर 60-65 तो बिल्कुल मानकर चल ही सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन एटलीस्ट 60-65 आप लोग मानकर चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग शाइन पे जा रहे हैं वहाँ पर 10 लीटर तक का टैंक मिलता है। बाकी वहाँ पर भी माइलेज अच्छी है, इसी तरीके से माइलेज वहाँ पर भी मिल जाता है। चाहे शाइन हो चाहे ये वाली बाइक 168 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वेट में थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा। अगर यहाँ देख रहे हैं तो पहले ड्रम में आप लोग को 115 किलोग्राम मिलता था, अभी यहाँ पर डिस्क ऐड हुई है तो मोटा मोटा 1 से 2 किलोग्राम और बढ़ना चाहिए। 115 से 16 किलोग्राम अभी आप लोग इसकी यहाँ पर वेट मानकर चल सकते हैं। लेकिन शाइन में अगर आप लोग जाते हैं वहाँ पर 103 किलोग्राम का वेट है, तो यहाँ पर आप लोग को ये 12 किलोग्राम भारी मिलता है। और इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे कि चलाते हुए कितना यहाँ पर ये सही फील देती है, भारी फील होती है या नहीं। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोग को मिल रहा है, टर्न सिग्नल और ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। i3SF और बेटर माइलेज आगे मैं आप लोग को टेस्ट भी बिल्कुल कर बताऊंगा। और यहाँ पर किल स्विच जो है कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ स्टार्ट स्विच है। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोगों को मिल जाता है, सी टाइप वाला यहाँ पर नहीं है। बाकी एक बार अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजिटल तो है, साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो ब्लूटूथ है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पर अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है या फिर जो बैटरी है फ़ोन की वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल शो हो जाती है, कॉल SMS अलर्ट मिस कॉल वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप आपको दिखा रही है, रियल टाइम
है, माइलेज इंडिकेटर क्या ये शो होती है, आगे हम लोग इसको चलाते वक्त बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी यहाँ पर फ्यूल के सेंसर जो वो आप लोगों को मिल ही जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं मोड प्रेस करने से ट्रिप ए के बाद ट्रिप बी आप लोगों को दिख जाएगा। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। रोडोमीटर जो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता रही है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिल जाता है, और रियर व्यू कितना अच्छा यहाँ पर रियर व्यू मिरर निकाल कर दे रही है, इसके बारे में दोस्तों आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, ये पहले आप लोगों को मोटा मोटा 1,01,000 के आसपास मिला करता था। मेरे एरिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल की। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा था 4-5 हज़ार रुपये तक यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अभी आप लोग को 1,05,000 से 1,06,000 रुपये तक में ऑन रोड आप लोगों को मिल जाना चाहिए। मेरे एरिया के हिसाब से मैंने कहा, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। बाकी देखिए, बात कर चुके हैं चीज़ें आपको मिल क्या रहा है, पहले से कितनी डिफरेंट है, कंपटीशन को अपने चीज़ें आपको मिल क्या रहा है, कंपनी ऑफर क्या कर रही है। अब चलिए राइड पर चलते हैं, फिर जाकर देखते हैं कि फिर राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कितनी बेहतरीन हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू शुरू करते हैं दिस न्यू, या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2026 हीरो पैशन प्लस मॉडल की। सबसे पहले तो सीट हाइट, जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता ही रहा था, 790 mm के आसपास आप लोगों को इसकी जो सीट हाइट है वो आप लोगों को मिल जाता है। बाकी सीट की जो स्पेस है, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन के साथ आप बैठ रहे हो, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। और पकड़ के बैठने के लिए एक अच्छा सा ग्रैब हैंडल जो है काफ़ी तगड़ा सा, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल ही जाता है। और मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों से 5'4", 5'5" तक की हाइट भी इनफ रहेगा अगर आप लोग इस बाइक को यहाँ पर राइड करना चाहते हैं तो। और सीट की कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सॉफ्ट है या फिर बहुत हार्ड है, लेकिन कंफर्टेबल है, हल्की सी दबती है अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इनिशियल एक जो फील था वो बता दिया। और चलिए सारी की सारी गियर्स आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर एंगेज होगी। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी है ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए स्पीड तो ये मतलब काफ़ी तुरंत पकड़ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ना यहाँ पर ये गियर पोजिशन सेंसर होना चाहिए था, ठीक है। आप लोगों का क्या राय इस बारे में आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, ठीक है। और देखिए क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ अब हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, हल्की से एफर्ट के साथ आराम से यहाँ पर ये होती हुई आप लोगों को बिल्कुल नज़र आती है। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसकी इनिशियल फील के बारे में। अब है 100 सीसी की, ठीक है, 97.2 सीसी टू बी प्रिसाइज। सो बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पर खींचने का मतलब तो बनता नहीं है, तो हल्के से यहाँ पर इसको खींचेंगे, एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, 0 to 60 80 तक टेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल। $60 cross, let's see. On top gear, 4th gear now. Oh ho, 90। मैंने कहा था 0 to 60 80 खींचेंगे, बट चलाने में मज़ा आ रहा था, रास्ते भी अलाउ कर ही रहा था, तो 90 तक मैंने आपको खींच के बता दिया है। 89 से 90 तक जाने में भाई से थोड़ा समझ लिया, ऐसा लग रहा था कि शायद ये 89 पे लॉक हो गई, लेकिन 90 तक ये जा रही थी। इससे ऊपर भी शायद ये जाएगी, बट हाँ मतलब इसको इतना खींचने का मतलब बनता नहीं है। डेली राइड के लिए बाइक बनाई गई है, तो एक आइडिया तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। 0 to 60 80 की टाइमिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर ही दी है। देखिए मैं कहूँगा आराम से चलाने के लिए बाइक है। 50 60 टू सम एक्सटेंट 70 तक भी जा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन उसके ऊपर जब आप जा रहे हैं तो एक हल्का सा एक वाइब जो है आप लोगों की फुट पे या फिर हैंडल बार पे आप लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा देखिए, अब इसको हाई रेव पे चलाने के लिए बनाया नहीं गया है, आराम से राइड करने के लिए है। 50 60 इवन 70 तक भी मैं कहूँगा ठीक ठाक आप लोगों को ये फीडबैक दे देते हैं इंजन में से। अगर देखा जाए वाइब्रेशन वहाँ तक भी बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है। बाकी यहाँ देखिए स्टेबिलिटी 80 mm की टायर आप लोगों को फ्रंट एंड में मिल जाता है। अब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतर है, लेकिन सीसी के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक ठाक आप लोगों को बिल्कुल महसूस होना चाहिए। बाकी देखिए प्लैटिना भी यहाँ पर इसकी एक टफ कंप्यूटर बन जाती है। बाकी काफ़ी आप कह सकते हैं सिमिलर पावर प्लैटिना में भी आप लोगों को मिल जाता है।
ठीक है। तो मैं लेकिन हाँ फिर भी अगर आप कैसे देख रहे हैं तो हल्की से शायद आप लोगों को बेटर एक्सेलरेशन वहाँ पर मिल जाए, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को वहाँ पर भी मिलेगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है काफ़ी सही बिल्कुल देखने में मिल जाता है। बाकी हाँ जैसे मैं कह रहा था रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको मिल नहीं रहा, लेकिन ये फ्यूल के सेंसर जो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊँ, कंपनी 71 तक क्लेम कर रही है, आप यहाँ पर 60% है तो यहाँ पर मानकर चल ही सकते हैं। और मैं कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसको सिटी राइड के लिए स्पेशली यूज़ कर रहे हैं तो इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी एक और बात है, यहाँ पर मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, आपने यहाँ पर i3s को ऑन कर रखा है, लेकिन आप मैनुअली यहाँ पर बाइक को बंद करना भूल चुका है। अभी देखिए बाइक चल रही है, हल्का सा ये देखिए मिरर देखिए हल्का सा वाइब्रेट हो रही है, समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन ये देखिए अभी बाइक जो है वो बंद हो चुकी है। अगर मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये देखिए अभी थ्रॉटल लेगी नहीं। अब यहाँ पर अब ये देखिए जो i3s है वो भी यहाँ पर ब्लिंक करने लग गई है। तो जैसे ही आप बाइक को रोकते हैं, अगर आपने i3s ऑन कर रखी है, मैनुअली बंद करने की ज़रूरत नहीं है, 5-7 सेकंड में अपने आप ही खुद को बंद कर लेती है, ताकि कभी आप लोग ट्रैफिक में इस तरीके से अगर खड़े हैं तो माइलेज की आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगेन अगर आप लोग को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, ये देखिए बस क्लच पकड़ लीजिए। अब देखिए आईना फिर से देखिए हल्का हल्का यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रहा है आपको, तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसा आप क्लच पकड़ने तो आगे नहीं चलने के लिए रेडी हो जाती है। और चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये i3s फॉर बेटर माइलेज डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर रही है। अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इवन दूसरी भी किसी बाइक में हीरो की, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट पे लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो ये मेन इसकी अट्रैक्शन है, आप कह सकते हैं यहाँ पर डिस्क का फ्रंट में 240 mm तक का, तो मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 50 के ऊपर और फ्रंट ब्रेक को करेंगे टेस्ट। और ये 61 पे फ्रंट ब्रेक का टेस्ट किया है, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही टेस्ट किया है। तो देखिए मैं तो कहूँगा अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है। अब ये नहीं है कि मतलब एकदम झट से रोक देती है, लेकिन आराम से रोकती है, लेकिन ठीक ठाक रोक देती है। और ये भी नहीं है कि मुझे यहाँ पर मतलब कोई फिसलन वगैरह मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा ड्रम से डेफिनेटली अगर आप लोग इस डिस्क ब्रेक पर आएंगे तो आप लोगों को बेहतर ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और पिछली मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आपको ड्रम मिल रहा था, उससे डेफिनेटली एक बेहतर ब्रेक रिस्पॉन्स फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर इस डिस्क मॉडल में बिल्कुल मिल जाता है। अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं इस लेन में, इसको मोटा मोटा वही 50 तक ले चलेंगे, और ये 52 पे ले जाके रियर ब्रेक 130 mm तक का आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। मैं कहूँगा देखिए प्रोग्रेसिव है, जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, जैसे अमूमन हर बाइक पे मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, वैसे यहाँ पर भी मिल रहा है। कुछ डिफरेंट यहाँ पर आप लोगों को फील हो नहीं रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो इसको अगेन खींचते हैं थोड़ा सा 50 तक, और फिर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, और ये 52 पे रियर विद फ्रंट देख कर ही ब्रेक किया है, पीछे कोई था नहीं। अब देखिए मैं तो कहूँगा भाई मुझे यहाँ पर ब्रेकिंग बड़ी सही लग रही है। 50-60 की स्पीड पर भी अगर मैं यहाँ पर ब्रेकिंग सही तरीके से कर रहा हूँ, स्पेशली रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर बेहतर ब्रेकिंग मिल भी रहा है, ठीक है। झट से नहीं रोक रही है, लेकिन जहाँ आप रोकना चाह रहे हैं वहाँ पर प्यार से आपको रोक भी देती है। तो ब्रेकिंग में मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये था ब्रेकिंग के बारे में। बाकी सस्पेंशन देखिए मैं कहूँगा इस ऑन मतलब आप कह सकते हैं सॉफ्टर मिड, कभी सॉफ्ट कभी मिड ऐसा आपको फील होगा। मतलब आप सॉफ्टर इसको मानकर चलिए, मतलब आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, ठीक है। मतलब देखिए इस तरीके से अगर आप लोग हाईवेज पर हैं तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को स्टेबिलिटी या फिर सस्पेंशन में से फीडबैक आप लोगों को अच्छा खासा ही मिल जाएगा। स्टेबिलिटी भी आप लोगों को ठीक ठाक ही मिल रहा है, वही सॉफ्ट से मिड के बीच में मैं कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही अगर आप लोग सस्पेंशन को देख रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप लोग गड्ढों पर से भी गुजर रहे हैं, ठीक है, तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर झटका बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशन उसी तरीके से यहाँ पर ट्यून भी करा गया। तो देखिए मैं कहूँगा आप नॉर्मल सिटी राइड कर रहे हो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर आप हाईवे राइड्स पर भी कर रहे हो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। गाँव वगैरह देहात में अगर आप लोग चला रहे हैं जहाँ पर गड्ढा ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक आप लोगों को कंफर्टेबल जो फील है सस्पेंशन में से वो आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। मेरा जो मानना है वो मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह दी है। सस्पेंशन के बारे में बात हो चुकी है। ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं, रियर व्यू मेरा अच्छा खासा रियर व्यू बिल्कुल निकाल कर दे रही है। स्पीडोमीटर ये सारी चीज़ें आप लोग मिल जा रही है। बाकी मेरे हिसाब से गियर पुशर सेंसर यहाँ पर होना चाहिए था। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो यहाँ पर है ही, बाकी कॉल एसएमएस अलर्ट ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो देखिए मैं कहूँगा चाहे आप चला रहे हो पिलियन के साथ चला रहे हो, आप सिटी राइड कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉन्ग राइड भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है 20-50 किलोमीटर भी, तो भी आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं, अब देखिए सस्पेंशन और अगर आप लोग एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस देख रहे हैं पहली जैसे, लेकिन ब्रेकिंग डेफिनेटली पिछली मॉडल जहाँ पर ड्रम मिल रहा था उससे फ्रंट में जब आपको डिस्क मिल रहा है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक बेहतर ब्रेकिंग बिल्कुल
बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ तक बात हम लोग कर चुके हैं कि चीज़ें आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है। अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे कि फिर इस बाइक के मुकाबले दूसरी जो बाइक्स हैं, अगर कंपेयर करी जाए उस बाइक को उन सारी बाइक्स के मुकाबले, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और जैसे मैं कंपटीशन ऑलरेडी आपको बता रहा था, होंडा की शाइन 100 DX की अगर आप लोग बात देख रहे हैं, 12 से 14 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर कम पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कहूँगा होंडा जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, एक हल्की बाइक, ज़्यादा माइलेज, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए होंडा खरीद सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छी बाइक है शाइन 100 DX पे अगर देखा जाए तो। लेकिन देखिए यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, भले आप 12-14 हज़ार रुपये वहाँ से ज़्यादा पे कर रहे हैं, या फिर इसकी पिछली वाली मॉडल से, ड्रम मॉडल से अगर आप लोग देख रहे हैं 4-5 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा भले ही पे कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा देखिए 100 सीसी पे हीरो मोटोकॉर्प राज करती है ना। मतलब अगर आप लोग स्प्लेंडर प्लस मॉडल देखते हैं, वो भी जितनी फेमस है, पैशन प्लस मॉडल भी उतनी ही फेमस है। ठीक है, और फेमस सिर्फ नाम के लिए नहीं, आप कह सकते हैं कि अच्छा सर्विस भी ये बाइक आप लोगों को देती है। देखिए मैं तो कहूँगा 100 सीसी में आप लोगों को थोड़ी सी अट्रैक्टिव बाइक चाहिए, आप लोगों को सीट कंफर्ट भी चाहिए ताकि आप पिलियन के साथ राइड कर सके, 60-70 का आप लोगों को माइलेज भी चाहिए, आपको लाइट भी अच्छा चाहिए, आपको ब्लूटूथ भी चाहिए, चलाते वक्त मज़ा भी आना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा लाख रुपए के आसपास अगर आप लोगों की बजट थी, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो अपडेटेड 2026 हीरो पैशन प्लस ये जो बाइक है आप लोग डेफिनेटली खरीद सकते हैं। स्पेशली अगर आप लोग डेली राइड करना चाहते हैं, सिटी राइड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है। बाकी अब आप लोगों को क्या फील हो रहा है, आप इस प्राइस पॉइंट पे आप हीरो खरीदना चाहते हैं, होंडा खरीदना चाहते हैं, या फिर आप टीवीएस पे जाएंगे, आप यहाँ पर प्लैटिना पर मतलब आपकी यहाँ पर जाने की इच्छा है, आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।